Hello students. In our previous chapter we studied about snake charmers, snakes and various information regarding snake, that how they eat, how they live and how is the life of snake charmer. Today we are going to learn chapter number 3, that is from tasting to digesting. तो टेस्ट मतलब कि चखना कि किस तरीके से हमारा स्वाद आता है, एंड डाइजेस्टिंग मतलब पचन करना, सब कुछ जो पाचन करते हैं हमारे पेट के अंदर पाचन क्रियाएं होती हैं वो, उसके बारे में हम पढ़ेंगे. ओके, सो नाउ different taste. Jhumpa ran into the kitchen and caught hold of her mother saying, "Ma, I'm not going to eat this bitter करेला." मैं ये करेला नहीं खाऊंगी, ऐसा झुम्पा ने बोला. गिव मी गुड़ मतलब कि जैगरी दो, एंड रोटी मतलब कि गुड़ और रोटी दो उसे. माँ स्माइल्ड एंड सेड, यू एट रोटी एंड शुगर इन द मॉर्निंग. तो सुबह ही तुमने रोटी और शक्कर खाई थी. झूलन टीज्ड झुम्पा, डोंट यू गेट बोर्ड ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ टेस्ट. तो एक ही टेस्ट से तुम बोर नहीं होती हो. झुम्पा रिप्लाइड क्विकली, डू गेट बोर्ड विथ लिकिंग इमली. तो तुम कभी इमली चटने से कभी बोर होती हो, ऐसा पूछा उसने. आई बेट योर माउथ इज वाटरिंग जस्ट बाय हियरिंग द वर्ड इमली. तो अभी इमली जैसे ही तुमने सुना तो मुझे पता है कि तुम्हारा जो है ना मुंह वो पानी पानी हो गया होगा. श्योर आई लव द सार इमली. तो जो खट्टी इमली आती है वो उसे पसंद है. किसे? झूलन को. बट आई ईट स्वीट एंड सॉल्टी थिंग्स टू. तो मैं स्वीट मतलब कि मीठी और सॉल्टी मतलब कि खारी चीज़ें भी खाती हूँ. इवन ईट करेला, तो मैं करेला भी खाती हूँ. एंड सेड झूलन एंड लुक्ड एट मदर, दे बोथ लाफ्ड हार्टिली. तो दोनों के दोनों हंसे मम्मी के सामने देख के. झूलन सेड टू झुम्पा, लेट्स प्ले अ गेम. तो चलो एक गेम खेलते हैं. क्लोज योर आइज एंड ओपन योर माउथ. तो अपना मुंह बंद करो और अपना मुंह खोलो. ओके, नाउ आई विल पुट समथिंग टू ईट इन योर माउथ. तो कुछ ना कुछ खाने के लिए मैं रखूंगी. ओके, नाउ यू हैव टू टेल व्हाट इट इज. तो क्या है उसके स्वाद में से पता करके तुम्हें पूछना है कि तुम्हें बताना है. झुम्पा को तो ये चीज़ पसंद आई होगी. तो झुम्पा ने बोला, झुम्पा ने क्या बोला, हाँ व्हाट इट इज. झूलन टुक फ्यू ड्रॉप्स ऑफ लेमन जूस. तो कुछ लेमन जूस लिया इन अ स्पून एंड पुट देम इन झुम्पाज माउथ. सार लेमन. तो झुम्पा बोली तुरंत ही, खट्टी चीज़ है मतलब कि लेमन है, नींबू है, नींबू. ओके, ये देखो इस तरीके से ये गेम खेल रहे हैं. नाउ ये बहुत सारी अलग अलग चीज़ है, जैसे कि फिश, ये आंवला है, इमली, ये है लहसुन जिसे बोलते हैं जिंजर, गार्लिक. दिस आर सम कैरम सीड आई थिंक, टमाटो, cucumber, again fish. The Julian then picked up small piece of jaggery. Her mother suggested crush it, otherwise she'll know it what it is. तो उसे क्रश कर दो वरना इसे पता चल जाएगा ये तो गुड़ है, क्योंकि गुड़ का तो इरेगुलर शेप होता है, वो टूट के पत्थर जैसा हो जाता है. तो जुलन क्रश द जैगरी, तो थोड़ा ऐसे हाथ में क्रश किया होगा. एंड बट झुम्पा इजीली गेस्ड इट. जुलन ने तो क्रश कर दिया पर झुम्पा ने लेमन के टेस्ट पे तुरंत ही पता चल गया उसको कि ये क्या है. दे प्लेड द गेम विद डिफरेंट फूड आइटम्स. तो अलग अलग फूड आइटम से प्ले गेम की. झुम्पा कुड टेल द फ्राइड फिश इवन बिफोर टेस्टिंग इट. झुम्पा तो है ना फ्राइड फिश को तो टेस्ट के पहले भी पता चल जाता है. कैसे? हमने पढ़ा था अपने पहले चैप्टर के अंदर सेंसेस का, तो स्मेल आ जाती है, इसीलिए पता चल गया कि ये तो फ्राइड फिश है. ओके, तो क्या होता है इसके बारे में हम समझेंगे. झूलन सेड, नाउ क्लोज योर नोज एंड टेल मी व्हाट इट इज. तो नाक बंद करो और पता चलाओ क्या है. तो झुम्पा वॉज कन्फ्यूज बट अ बिटर, लिटल सॉल्टी, समवट सार. नाउ गिव मी मोर स्पूनफुल. तो झुम्पा ने बोला कि खट्टा है, थोड़ा खारा है और थोड़ा कड़वा भी है हल्का सा, मुझे एक स्पून और खिलाओ. तो झूलन टुक अनदर स्पूनफुल एंड कुक्ड कलेरा, अनकवर्ड झुम्पाज आइज एंड सेड, हियर इट इज. झुम्पा लाफ्ड एंड सेड, गिव मी मोर. तो झुम्पा हंसी और बोली कि मुझे और दो. उसे पहले तो करेला चाहिए नहीं था, पर आंखें बंद करके उसको क्या देखने का डर था कि करेला कितना खराब दिखता है. करेला तो खराब होता है ऐसा समझ ही लेते हैं लोग, पर करेला इतना खराब भी नहीं होता है. तो झुम्पा ने फिर हंस के बोला कि चलो मुझे दूसरा और दो. नाउ कुछ क्वेश्चंस के आंसर. झूलन्स माउथ स्टार्टेड वाटरिंग व्हेन शी हर्ड द वर्ड इमली. व्हेन डज योर माउथ
वाटर, तो ऐसा आपका मुंह का पानी हो जाता है। आपको कौन सी कोई भी पसंदीदा चीज़ के बारे में पता चल जाता है तो हमारा मुंह होता है जो वो पानी पानी हो जाता है। ओके, माउथ गेट वाटर्ड। लिस्ट 5 थिंग्स यू लाइक टू ईट एंड डिस्क्राइब दैट टेस्ट। तो 5 चीज़ें आपको पसंद हो ऐसी लिखो और उसके टेस्ट बयां करो। तो टेस्ट कौन कौन से होते हैं? एक होता है एस्ट्रिंजेंट, बीटर, स्वीट, सॉल्टी। तो दिस आर द टेस्ट। डू यू लाइक ओनली वन काइंड ऑफ टेस्ट और डिफरेंट वंस? तो आपको सिर्फ एक ही टेस्ट पसंद है, अलग अलग टेस्ट पसंद है? कभी कभी मीठे में भी अलग अलग तरीके के होते हैं। गुलाब जामुन का टेस्ट अलग होता है, अकेला जगरी का होता है टेस्ट अलग होता है, मालपुआ का टेस्ट अलग होता है, फिर लड्डू होता है उसका अलग होता है। तो जुलन पुट फ्यू ड्रॉप्स ऑफ लेमन जूस इन जुम्पास माउथ। डू यू थिंक वी कैन मेक आउट द टेस्ट विथ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ विथ जस्ट फ्यू ड्रॉप्स? तो कोई टेस्ट बना सकते हैं हम फ्यू ड्रॉप से, या हम किसी टेस्ट के बारे में पता चल सकता है? तो कभी कोई स्ट्रॉन्ग टेस्ट हो तो फ्यू ड्रॉप्स में ही पता चल जाता है कि ये क्या है। इफ someone were to put a few seeds of सौंफ, मतलब any seed, okay, in your mouth, would you be able to tell what? eyes closed, तो आंख बंद करके पता चल सकता है? तो हाँ, चबा के पता चल सकता है, ऐसे ही पता चलता नहीं है। How did Jumba make out the 5 fried fish? Can you guess the names of certain things only by their smell without seeing or tasting them? तो ऐसी चीज़ों के नाम बता सकते हो जो देख नहीं सकते, जो देखे बिना और टेस्ट किए बिना सिर्फ स्मेल करके पता चल जाए कि ये क्या है? तो बहुत सारी जो बनी हुई चीज़ होती है, पकी हुई चीज़, उसका क्या होता है कि उस जो एयर के साथ साथ उसकी जो एसेंट होती है वो हमारे नाक में अंदर घुस जाती है, जिससे हमें पता चल जाता है कि क्या स्मेल है। इसकी वजह से हैज़ एनीवन एवर टोल्ड यू टू होल्ड योर नोज बिफोर टेकिंग मेडिसिन? तो किसी ने बोला है कि नाक बंद कर दो मेडिसिन पीने से पहले। व्हाई डू यू थिंक दे टेल यू टू डू दिस? क्योंकि स्मेल की वजह से होता है। क्लोज योर आइज एंड टेल। कलेक्ट अ फ्यू फूड आइटम्स हैविंग डिफरेंट काइंड्स ऑफ टेस्ट। प्ले अ गेम विथ योर फ्रेंड लाइक जुम्पा एंड झूलन डिड। तो जुम्पा और झूलन ने जिस तरीके से गेम खेली उस तरीके से गेम खेलो। एंड टेल योर फ्रेंड टू टेस्ट द फूड एंड आस्क। तो आपके फ्रेंड को बोलो कि वो फूड टेस्ट करेगा आंखें बंद करके, और पूछो कौन सा टेस्ट है। हाउ डिड इट टेस्ट? तो किस तरीके से टेस्ट किया। व्हाट वाज द फूड आइटम? तो फूड आइटम कौन सी थी। ऑन विच पार्ट ऑफ टंग कुड यू गेट मोर टेस्ट? तो कौन से जगह पे आपने ज़्यादा टेस्ट समझा, या तो फिर कौन से टंग के कौन से पोर्शन के अंदर आपने चीज़ रखी तो वो स्वाद आपको पता चला। इन फ्रंट ऑफ द बैक लेफ्ट एंड राइट ऑफ अ टंग, which taste could be made out on which part of a tongue? Mark the parts of a on a picture। तो ये पिक्चर के अंदर मार्क करो। तो आपको ये एक्टिविटी परफॉर्म करनी है। अलग अलग टेस्ट हो गए, जैसे कि स्वीट हो तो यहाँ 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 रखो, और फिर देखो कि कहाँ सबसे ज़्यादा पता चलता है। फिर बीटर टेस्ट है वो भी रखो, सार टेस्ट है वो भी रखो, स्वीट सॉल्टी सारे टेस्ट अलग अलग जगह पे रखो, और फिर हमें नोट करना है कि कहाँ सबसे ज़्यादा टेस्ट के बारे में पता चलता है। वन एट अ टाइम पुट सम थिंग्स टू ईट एंड अदर पार्ट्स ऑन अ माउथ। तो अलग अलग पार्ट के अंदर। अंडर द टंग, तो कुछ टंग के अंदर भी रखो। ऑन द लिप्स के ऊपर रखो। ऑन द रूफ ऑफ माउथ, तो माउथ के रूफ के ऊपर रखो। डिड यू गेट एनी टेस्ट? तो कोई टेस्ट लगता है? हम होठ के नीचे रखते हैं तो टेस्ट लगता है? नहीं लगता है। गाल के नीचे रखते तो नहीं लगता है, ऊपर रखते तो नहीं लगता है। टंग के ऊपर ही टेस्ट का पता चलता है। इसीलिए हमें टेस्ट के बारे में जानने के लिए टंग का प्रयोग करना अनिवार्य है। Now this is teacher's note. Use a clean cloth to wipe front part of your tongue so that is dry। तो ड्राई हो जाए उसके लिए आप फ्रंट पार्ट क्लोथ का यूज़ करके फ्रंट पार्ट अपना साफ कर दो टंग का। पुट सम शुगर और जैगरी, दैट शुगर या जैगरी वहाँ पे रखो। Could you taste anything? Why this happen? तो stand in front of mirror and now look closely to your tongue. How does its surface look like? तो सरफेस किस तरीके से दिखती है। Can you see anything like tiny bumps on surface? छोटे छोटे बम्स सरफेस पे दिखते हैं, तो वो होते हैं टेस्ट बर्ड्स। और वही अपना टेस्ट होता है, जो छोटे छोटे बम्स जैसा दिखता है ना टंग पे, वो होते हैं टेस्ट बर्ड। और वो बर्ड्स होते हैं जिसके ऊपर कोई टेस्ट गिरता है या कोई टेस्ट हम रखते हैं तो पता चल जाता है कि कौन सा टेस्ट है। इफ़ समवन आस्क यू टू डिस्क्राइब द टेस्ट ऑफ आंवला और कुकम्बर, यू माइट फाइंड इट डिफिकल्ट टू एक्सप्लेन। तो आंवला और कुकम्बर का टेस्ट अगर बोलेंगे तो आपको थोड़ा डिफिकल्ट लगेगा। हाउ वुड यू डिस्क्राइब द टेस्ट ऑफ टमाटो, ऑनियन, सॉफ्ट गार्लिक? तो ये सबका टेस्ट कैसे डिस्क्राइब करोगे।
think of the words that you could know to make up your own words to describe the taste. तो अपने ही वर्ड के अंदर टेस्ट को डिस्क्राइब करो, ऐसी कोई मेथड बनाओ, ऐसे कोई वर्ड्स रखो. जुम्बा टेस्टेड सम ऑफ द थिंग्स एंड शी सेड ये व्हाट डू यू थिंक शी माइट हैव ईटन. तो ऐसी क्या चीज़ खा ली होगी उसने. तो ऐसी जो जलन करती है, जैसे गरम गरम चीज़ खा ली होती है तो भी इस तरीके से हम आवाज़ करते हैं. वाई डोंट यू मेक साउंड दैट डिस्क्राइब सम टेस्ट इज. तो सम टेस्ट, वाई डोंट यू मेक साउंड दैट डिस्क्राइब सम टेस्ट. तो तुम भी कुछ साउंड बनाओ ऐसे जिससे अब इस टेस्ट डिस्क्राइब हो सके. जैसे कि ये तीखी चीज़ें खा ली, अगर ऐसे हम कब करते हैं, जब हम कोई तीखी चीज़ खा लेते हैं ज़्यादा तीखी और हमारे बर्दाश्त के बाहर हो जाता है तो हम हवा जो होती है उसका यूज़ करते हैं. नाउ फ्रॉम योर एक्सप्रेशंस एंड साउंड आस्क योर फ्रेंड टू गेस व्हाट यू माइट हैव ईटन. तो आपने क्या खाया था वो अपने दोस्त को बोलो कि वो बताएगा. ट्राई दिस टुगेदर क्लास. तो ये क्लास के अंदर ट्राई कर सकते हैं आप अपने घर के आजू बाजू के दोस्तों के साथ ट्राई कर सकते हैं. ईच ऑफ यू टेक अ पीस ऑफ ब्रेड और रोटी और सम कुकड राइस. तो ऐसी चीज़ें लो, कुक राइस, ब्रेड और रोटी, ऐसी कोई चीज़ लो. पुट इट इन योर माउथ, च्यू 3 or 4 times एंड swallow it. नाउ डिड द टेस्ट चेंज एज यू च्यूड इट. तो जैसे च्यू किया उसका टेस्ट चेंज हुआ. नाउ टेक अनदर पीस ऑफ सम राइस एंड च्यू इट 30 to 40 times, 32 times. तो अभी 32 टाइम्स च्यूज़ करो और फिर करो तो टेस्ट ज़्यादा लगता है. जितना ज़्यादा च्यू करते हैं उतना ज़्यादा टेस्ट लगता है. वॉज देयर एनी चेंज द टेस्ट आफ्टर च्यूइंग मैनी टाइम्स. तो जितना हमारे सलाइवा के साथ मिक्सअप होता है उतना ज़्यादा टेस्ट लगता है किसी भी चीज़ का. यस, एनीवन एट होम टोल्ड यू दैट ईट स्लोली एंड च्यू वेल सो दैट फूड डाइजेस्ट प्रॉपर्ली. तो ऐसा किसी ने बोला है कि स्लोली खाओ और अच्छे से च्यू करो ताकि आप चीज़ें डाइजेस्ट कर सको. ऐसा किसी ने बोला है. वाई डू यू थिंक दे सेड दिस. तो ऐसा क्यों लगता है आपको, क्योंकि वो सलाइवा के साथ मिक्स हो जाता है और जैसे सलाइवा के साथ मिक्स हो जाता है तो डाइजेस्ट जल्दी होता है, प्रॉपरली होता है. इमेजिन यू आर ईटिंग थिंग्स हार्ड लाइक अ ग्रीन गवावा. ग्रीन गवावा जैसी चीज़ें खाते हो. व्हाट काइंड ऑफ चेंजेस टेक प्लेस इन इट. तो किस तरीके से चेंज हो जाता है प्लेस. फ्रॉम द टाइम यू बाइट द पीस. तो जैसे आप खाते हो उसके बाद जब च्यू करते हो और जब स्वेलो करते हो तब कितने चेंजेस होते हैं टेस्ट के अंदर. थिंक व्हाट डज द सलाइवा इन योर माउथ डू. तो सलाइवा क्या करता है माउथ के अंदर. तो सलाइवा करता है कि हमारा टेस्ट होता है वो डेवलप करने की कोशिश करता है और साथ साथ में फूड का डाइजेशन पोर्शन होता है. अगर डाइजेशन कहाँ से स्टार्ट होता है तो वो सलाइवा से ही स्टार्ट हो जाता है डाइजेशन. और सलाइवा मतलब कि हमारे माउथ से फूड का डाइजेशन पोर्शन शुरू हो जाता है, फिर जाता है हमारे पेट के अंदर थ्रू एसोफेगस. हम देखेंगे उसके बारे में आगे. ओके, हम आगे जो पोर्शन होगा उसके अंदर समझेंगे. स्ट्रेट फ्रॉम हार्ट एंड अदर टॉपिक्स विल बी लर्निंग इन आवर नेक्स्ट सेशन दैट इज टुमारो. सो नाउ this portion is over. Might you go through it, watch it well 1 or 2 times so that you don't find any problem, and if you find any problem then you can call me or text me on my number. Till then, bye bye, take care.